हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पार्ट 2 ऑफ माय पौंडीचेरी ट्रिप। एंड हियर आई एम रेडी अगेन फॉर द टूर ऑफ वाइट टाउन। एंड थोड़ी थकान हो गई ऑफ कोर्स, किसने बोला था इतना घूमने के लिए, बट एट लास्ट इट्स ऑल वर्थ इट बिकॉज दिस सिटी इज सो ब्यूटीफुल। अगर आपने पौंडीचेरी का पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको पहले जाकर देखिए। पौंडीचेरी के इस पार्ट 2 में सबसे पहले मैं आप सभी को लेकर चलूंगा श्री औरबिंदो आश्रम। ये आश्रम पौंडीचेरी के वाइट टाउन में स्थित है। अरविंद घोष एक योगी एवं दार्शनिक थे। कलकत्ता में जन्मे घोष ने युवावस्था में ही स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी के रूप में भाग लिया और बाद में पौंडीचेरी में आश्रम स्थापित किया और योगी बन गए। उन्होंने दर्शन शास्त्र पर अपना पूरे विश्व में प्रभाव छोड़ा एवं योग साधना पर मौलिक ग्रंथ लिखे। 1926 में स्थापित यह आश्रम वाइट टाउन में स्थित है और इसी समय उन्होंने खुद को सार्वजनिक दृश्य से हटा लिया। उन्होंने अपना अधिकांश समय लेखन और ध्यान में बिताया। आज इस आश्रम में श्री औरबिंदो के साथ साथ मीरा अल्फासा की भी समाधि है। कि इनके आध्यात्मिक सहयोगी मीरा अल्फासा या माँ के बारे में जानने के लिए आप मेरा पिछला व्लॉग देख सकते हैं। कभी कुछ इमारतों तक सीमित रहने वाला आश्रम आज भौतिक रूप से काफी विस्तार कर चुका है। श्री औरबिंदो एकात्म योग को बढ़ावा देते थे, जिसका तात्पर्य संसार में जीवन का त्याग किए बिना ईश्वर के साथ एक होने की स्थिति से है। वाकई में पौंडीचेरी समुद्री तटों, वास्तुकला, यूरोपीय बनावट और व्यापक इतिहास से भरा हुआ है। वैसे तो पुर्तगालियों ने 16वीं शताब्दी में यहाँ एक कारखाना स्थापित किया था, पर इस जगह को एक छोटे से गांव से एक विशाल बंदरगाह बनाने का श्रेय जाता है फ्रांसीसियों को, जो यहाँ 1673 में आए थे। लिनोयर, डुमास और ड्यूप्लेक्स जैसे योग्य गवर्नरों ने इस क्षेत्र का विकास किया और इसे एक समृद्ध शहर बनाया। और लंच करने के लिए मैं पहुंच जाता हूं यहाँ के एक कैफ़े में जिसका नाम था एक्सटेसी, और मैंने यहाँ पर ट्राई किया पौंडीचेरी का बहुत ही फेमस वुड फायर्ड पिज़्ज़ा। चलिए अब मैं आपको पौंडीचेरी के बारे में कुछ और जानकारियाँ देता हूँ। औपनिवेशिक शक्तियों के बीच टकराव के कारण यहाँ भी उथल पुथल निरंतर रही और 1816 के बाद ही यहाँ फ्रांसीसियों का स्थायी नियंत्रण हो पाया। आखिरकार 1954 में उन्होंने इसे भारत को सौंप दिया। यहाँ की इमारतें इतनी रंगीन और यहाँ की गलियाँ इतनी साफ हैं कि आप इन सड़कों पर घूमते हुए ही अपने घंटों बिता सकते हैं। पौंडीचेरी में एक म्यूजियम भी है, वो भी एकदम प्राइम लोकेशन पर। चलिए मैं आप सभी को इसके अंदर लेकर चलता हूँ। पौंडीचेरी म्यूजियम बिल्कुल प्रोमेनाड बीच और गवर्नर हाउस के पास स्थित है। इस म्यूजियम की स्थापना हुई थी 1983 में और यह विशेष रूप से चोल साम्राज्य के काल के बेहतरीन कांस्य संग्रह के लिए जाना जाता है। इस म्यूजियम में एंट्री टिकट सिर्फ 10 रुपये है। म्यूजियम ऑल्सो हैज आर्टिफैक्ट्स फ्रॉम द आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ अराइकिमेडू, which was ancient Greek trading port, which is also very near to पौंडीचेरी। इस म्यूजियम में आपको पौंडीचेरी एवं इसके आसपास के क्षेत्र के प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक औपनिवेशिक इतिहास से जुड़ी चीज़ें देखने को मिलेंगी। और अपने समय का पूरा सदुपयोग करते हुए मैं तुरंत पहुंच जाता हूं नज़दीकी स्थित प्रोमेनाड बीच पर। इसी बीच के किनारे स्थित थी ये ट्रिब्यूट वॉल। यह दीवार भारत के शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए बनाई गई है। इस दीवार में उनके नाम अंकित थे। इसी के बिल्कुल सामने स्थित था यहाँ का फेमस गांधी स्टैचू, जिसके पास ही था ये ओल्ड लाइट हाउस। 29 मीटर ऊंचे इस लाइट हाउस को 1836 में बनाया गया था। वहां से निकलकर कुछ ही दूरी पर स्थित था ये चर्च। इसका नाम सेक्रेड हार्ट बेसिलिका है। इस चर्च के निर्माण का कार्य 1908 में पूरा हुआ था। यह पौंडीचेरी का एक प्रमुख चर्च है जो कि देखने में काफी भव्य एवं शानदार था।
आई डोंट थिंक सो कि पौंडीचेरी में अब कुछ बचा है जो मैंने नहीं देखा, सब देख डाला एक दिन में। लो, ये रहा पौंडीचेरी का रेलवे स्टेशन, ये भी देख लिया दूर से। और मेरा आखिरी पड़ाव था यह मंदिर। इस मंदिर का नाम है मनुकला विनायगर टेम्पल, जो कि गणेश जी को समर्पित है। यह मंदिर फ्रेंच ऑक्यूपेशन से भी पहले का बना हुआ था एवं दिखने में काफ़ी खूबसूरत था। और अब समय हो चला था जब मुझे अपनी स्कूटी वापस करनी थी। मैं पहुंच जाता हूं वापस से उसी जगह पर जहां से मैंने अपने दिन की शुरुआत की थी। स्कूटी वापस करके एक बार फिर से मैं पहुंच जाता हूं बीच के किनारे। I have 1 hour left for my bus, so I thought of sitting next to the beach for another 1 hour. और आखिरकार मैं पौंडीचेरी से थक कर और पौंडीचेरी मुझसे थक कर मुझे वापस बेंगलोर भेजने के लिए बस भेज देती है, जिस बस से मैं पौंडीचेरी आया था। एक दिन में काफ़ी घूमने के बाद ओवरनाइट जर्नी करके अगले दिन सुबह वापस से 5 बजे मैं पहुंच जाता हूं बेंगलोर। और इस तरह अंत होता है मेरा पहला सोलो ट्रैवल एक्सपीरियंस, जो कि बेहद शानदार था। It was a very nice and wonderful experience of Pondicherry. In one day I have covered more than enough things and I hope आप सभी को पसंद आया होगा ये vlog। अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। मैं आपसे मिलूँगा जल्द ही एक और ख़ास जगह पर। बाय।